Namaste everyone. This is a special video in Bhojpuri language, which is mainly spoken in the eastern part of UP and in Bihar. It's all about trademark. सभी लोगों के हमार नमस्कार बा। और आज जनब की ट्रेडमार्क का होला, ट्रेडमार्क काहे करावे के चाही बा, कितना पैसा लागेला करावे में, तो ई कुल के बारे में जानब। आई शुरू करी ट्रेडमार्क के ऊपर। आसान भाषा में वो कहानी के साथ हम लोग सीखब ट्रेडमार्क। एगो लड़का रहलन बहुत स्टाइलिश, तो जयन सिनेमा देखे तो का कैलन के लिवाइस के जीन्स पहनलन, रिलैक्सो के नया जूता खरीद ले रहलन वो पहन लेलन, और मोंटे कार्लो के एगो टी शर्ट लेके आए रहलन। तो पहन ओहन के उ चल गइलन कहाँ, सिनेमा देखे। तो सिनेमा हॉल तो बहुत बा, किंतु वो गइलन PVR में सिनेमा देखे। सिनेमा देखलन, बीच में ब्रेक भइल, तो ब्रेक में वो का कैलन कि चिप्स खाए के बाद हल्दीराम के चिप्स ले अइलन और कोको कोला ले अइलन पिए खातिर। ओकर बाद सिनेमा देख के वो घर आ गइलन। अब यहाँ देखी कि लिवाइस के जीन्स, कौन कंपनी, लिवाइस के, मोंटे कार्लो के टी शर्ट और जूता रिलैक्सो के। सिनेमा हॉल तो बहुत सारा चेंज बा सिनेमा हॉल के। तो PVR में गइलन, वो हल्दीराम के चिप्स खइलन, कोको कोला पियलन, कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये सब का हटे, ये सब ब्रांड के नाम हटे, अलग अलग ब्रांड हटे। टी शर्ट अलग अलग कंपनी के बा, मोंटे कार्लो एगो ब्रांड हटे, रिलैक्सो फुटवेयर है, बाटा के वो बाटे, किंतु ये रिलैक्सो बाटा ये सब का हटे ट्रेडमार्क है। हल्दीराम के चिप्स मिली, लेस के मिली, तो अलग अलग ब्रांड के, तो ये सब नाम का हटे ट्रेडमार्क है। कोको कोला, पेप्सी, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स का हटे ट्रेडमार्क है। अभी जितना भी बात करनी हम सब बड़ा बड़ा ब्रांड है, जैसे कि लिवाइस इंटरनेशनल ब्रांड है, हल्दीराम नेशनल बहुत बड़का ब्रांड है, जो कि ओवरसीज़ माने इंडिया के बाहर भी वो बिजनेस करेलन। अब छोटा बिजनेस के बारे में आ जाता नहीं, बिजनेस बाटे केहू के अगर बिजनेस बा, कंपनी बा स्टार्टअप खोलले बड़न, छोटा बिजनेस बाटे, छोटा उद्योग बाटे। खेती, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, खेती की चीज़ अगर कोई बेचत रहन अलग से कई के, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करत रहन कोनो एगो फल के पेड़ के ऊपर, तो उनको लिए भी ज़रूरी बा ट्रेडमार्क। केहू के फैक्ट्री बा, चना के फैक्ट्री बा, चिप्स के फैक्ट्री बाटे, सत्तू के फैक्ट्री बा, सत्तू बनाई के बेचत रहन बा, जैसे वो बेचियन तो कौन नाम से बेचन, जो नाम से बेचियन उहे मार्क एगो हो गइल। तो आज अगर नाम रजिस्टर्ड हो जाई तो काल वो धीरे धीरे कई के जैसे कंपनी बढ़ हुई, फैक्ट्री एगो फैक्ट्री से दूगो, दूगो से 3 गो, तो नाम भी बढ़ होते जाई। और नाम यदि रजिस्ट्रेशन ना हुई तो वो नाम केहू और ही ले ली, तो बाद में का हुई कि नाम चेंज करे पड़ी, तो फिर ग्राहक टूट जाइएसन। वही से ये हमेशा एडवाइस कल जाला कि केहू नया बिजनेस शुरू अगर करता तो कम से कम वो नाम बा, नाम लिखे के पैटर्न बा, कलर कॉम्बिनेशन, जैसे वो मार्क एगो बनैयन नाम के साथ, तो वो ट्रेडमार्क करा लेवे के चाही, ताकि बाद में बिजनेस में कोई भी दिक्कत ना हुई। ट्रेडमार्क एक्चुअली दी का, तो ट्रेडमार्क एगो रुआ लोगों के सुरक्षा दी, क्योंकि एक बार ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल हो गई तो 1 साल के आसपास लागी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होखे में। और जब से फाइल हुई तब से एगो सुरक्षा मिल जाई, और रजिस्ट्रेशन हो जाई तो वो सुरक्षा पक्का हो जाई। तो केहू आपके मार्क कोई दोसर आदमी, तीसर आदमी, जैसे UP, बिहार बा मध्य प्रदेश, ई मना पूरा के पूरा इंडिया भर में केहू भी वो नाम ना लेबे सकी बा, वैसन डिजाइन के बेचे ना सकी। अगर केहू बेचता तो बहुत सारा कानूनी सुरक्षा बाटे। ट्रेडमार्क एगो सुरक्षा कवच प्रदान करेला बिजनेस खातिन, बिजनेस मार्क खातिन, बिजनेस ट्रेडमार्क खातिन। जे भी ट्रेडमार्क करावेला ओकर बिजनेस के आदमी सोचेला कि बहुत सीरियस बिजनेस करतरन, सीरियस कारोबार करतरन, वही से ट्रेडमार्क करा लेले बड़न। और एगो ब्रांड वैल्यू भी स्टार्ट हो जाला बनल, काहे कि रुआ अपना जो भी प्रोडक्ट बा सर्विस देतनी, जैसे होटल बा, रुआ बा रेस्टोरेंट चेन बाटे, बा रेस्टोरेंट खोलले बनी बाद में चेन बनाई, तो जो नाम हुई वो नाम के साथ ओकर क्वालिटी फूड बा ओकर एगो वैल्यू बढ़ते जाई। तो वो टाइम लगेला, जैसे चीज़ सब कोई भी चीज़ ग्रो होके खातिर, जैसे उगे खातिर टाइम लगेला, वही तरह बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो हुई। तो वो ट्रेडमार्क जब तक रही तब तक वो आदमी जानी कि हाँ ये ट्रेडमार्क के चीज़ बा, तो ये चीज़ अच्छा हुई। एक बार रजिस्ट्रेशन होखला के बाद ट्रेडमार्क के कोई भी नकल ना करे सकी, अगर नकल करी तो कानूनी सुरक्षा बाटे, में बहुत सारा प्रावधान बाटे। और अगर केहू वो तरह करता तो पुलिस में भी कंप्लेन होके सकेला, पर ये सिविल मैटर रहता, सिविल कोर्ट में ही जाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाई। किंतु एकरा के रोके खातिर बहुत सारा प्रावधान बाटे, लीगल नोटिस बाटे। जैसे आप ट्रेडमार्क खातिर अप्लाई करब, ओकरा बाद जो भी मार्क बाटे,
जो भी मार्क आप बनैले बानी, लोगो बनैले बानी, ओकर ऊपर टीएम लिखे सकब। टीएम के मतलब होला ट्रेडमार्क। और ये पब्लिक के नोटिस जाई कि ई जे आदमी यूज़ करता ब्रांड बा ट्रेडमार्क यूज़ करता, तो ई बिजनेस में अपन यूज़ करता, या तो एप्लीकेशन फाइल हो गई बा या तो फाइल होई। वही से ई एगो पब्लिक के नोटिस है कि एकरा के कॉपी ना करे के चाही बा ओकरा के सीरियसली लेवे के चाही। वही से टीएम के मार्क लगावल जाला ब्रांड के साइड में। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाई तो आर लगावल जाई। आर के मतलब होगा कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जैसे कोको कोला बाटे, कोलगेट बा, तो साइड में देखब एगो राइट साइड में एगो छोटा आर लिखल रही। आर का मतलब होला रजिस्टर्ड, कि वो मार्क रजिस्टर्ड हो गई। ट्रेडमार्क अलग अलग क्लास होला। जैसे सामान खातिन, गुड्स खातिन होला क्लास 1 से लेके 35 तक, और सर्विस खातिन होला 36 से लेके 45 तक। तो टोटल कितना बाटे 45 क्लासेस बाटे। उदाहरण के तौर पे क्लास 1 में केमिकल यूज इन इंडस्ट्री, साइंस, फोटोग्राफी में केहू कुछ करता तो उनका कहते हैं क्लास 1 हो जाई। क्लास 2 में हो जाई पेंट के काम करता, केहू वार्निश के करता, ओमे क्लास 2 हो जाई। क्लास 8 में बाटे कि हैंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, कटलेरी, साइड आर्म्स, रेजर उजर केहू बनावता, उनका कहते हो जाई क्लास 8। वही तरह फैन केहू अगर बनावता फायर आर्म्स, बंदूक बनावता, एमुनेशन बनावता, एक्सप्लोजिव बा फायर वर्क्स, पटाखा वटाखा बनावता, तो वो कितना में आई क्लास 13 में आई। वही तरह फैन क्लास 34 में बा टोबैको, स्मोकर्स आर्टिकल, मैचेस, मैच बॉक्स केहू बनावता, टोबैको के सिगरेट उगरेट केहू बनावता, तो वो क्लास 34 में आई। एल्कोहल केहू बनावता, शराब में बिजनेस में बाटे, शराब बनावता, तो वो क्लास 33 में आई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के केहू काम करता, रिपेयर के करता, तो कुल क्लास आवेला 37 में। ये कुल सर्विस में आई 35 से लेके 45 तक सर्विसेज में आवेला। वही तरह केहू एडुकेशन, जैसे स्कूल है वो खुल्ला सुकर को नाम देवे के चाहता, तो क्लास कितना में आई क्लास 41 में आई। क्लास 45 में बाद लीगल सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस और पर्सनल एंड सोशल सर्विस, ये कुल 45 में बाटे। जैसे पहला जो स्टेज हुई एप्लीकेशन फाइल के के बाद, वो या तो सरकार जौन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बा ओकरा के एक्सेप्ट कर ली बा, फॉर्म में फ़ी में कुछ गड़बड़ हुई तो ऑब्जेक्शन लगाई, तो ऑब्जेक्शन के रिप्लाई देवे कर पड़ेला। ओकरा बाद का हुई कि पब्लिकेशन होला, माने ऑफिशियल गेजेट में ओकरा के पब्लिश कर जाई। और ओकरा बाद 4 महीने के वेटिंग पीरियड होला, ओमे केहू अपोज अगर करे चाहता तो अपोज करे सकी। कोई भी तीसरा पार्टी, कोई भी पार्टी के लागता कि ई मार्क देवे से हमारा खातिर ठीक नहीं खे बा हमार मार्क संगे सिमिलर बा, तो वो अपोज करे सकेला। फाइनली का होला कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाला। वो अगर कोई अपोजिशन करी तो ओकर रिप्लाई फाइल करे के पड़ेला, ओकर एगो अलग प्रोसीजर चलेला। तो यही तरह हमी के अगर आसान भाषा में कहे जाए जा तो 1 साल के भीतर ट्रेडमार्क मिल जाई। अगर ट्रेडमार्क में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन बा, अपोजिशन ना हुई, तो 1 साल के भीतर आजकल मिल जाता। पैसा जौन बाटे 2 तरह का फीस बा, ऑनलाइन फीस बाटे और ऑफलाइन। ऑफलाइन माने जाई के जहाँ ऑफिस बा उजूँ जमा देब। तो ऑनलाइन अगर अप्लाई कल जाई तो 4500 रुपया माने 4500 ई होला इंडिविजुअल खातिन। जैसे एगो आदमी बा केहू बिजनेस में, तो उनका खातिन हुई बा। कोई स्टार्टअप बाटे बा, एमएसएमई के अंडर में रजिस्ट्रेशन बाटे, तो वहाँ लोग खातिन बा। और जैसे कंपनी बा, पार्टनरशिप फॉर्म बा, तो वहाँ लोग खातिन 9000 रुपया बाटे। यह सरकारी फीस। एक अलावा जे ट्रेडमार्क एजेंट बा, ट्रेडमार्क अटॉर्नी जे रुआ सबके काम करके दिही, तो उनको एगो फीस होला। वो डिपेंड करी कि कैसन लॉ फॉर्म बाटे, कैसन एजेंट बा ना, ओकर ऊपर। एक बार रुआ पैसा दे के जब अप्लाई करब, अगर रजिस्ट्रेशन मिल जाता 1 साल के अंदर ही मिल जाला, तो 10 साल तक कोनो पैसा देवे के नहीं है। 10 साल तक वो वैलिड रही। ओकरा बाद का हुई कि रिन्यूअल फ़ी देवे के पड़ी। तो 10 साल बाद जौन रिन्यूअल फ़ी हुई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो रिन्यूअल फ़ी लगी। ओकरा के आगे कंटिन्यू आदमी करते रही। जब तक रिन्यूअल फ़ी पे करते रही तब तक वो ट्रेडमार्क चलते रही। एका कोनो अंत नहीं खे। जानकारी चाहिए रुआ लोग के तो कमेंट कर सकत नहीं। बताई भी जानकारी कैसन लागल, देखे खातिर धन्यवाद।